हेलो सर, मेरा हेलो। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है, बट क्या होता है स्पीड अप नहीं हो पाती। स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे सर मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूं, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग भी खराब नहीं हो रही, लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। दूसरी बात कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वाकई में सब कुछ पढ़ लिया कि कुछ छूटा तो नहीं है। सब कुछ कवर करना है पहले, उसके बाद एग्जाम से 3-4 महीने आप पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद 3-4 महीने में आपको डेली दबा के प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट कहता है सर पढ़ तो सब कुछ लिया, फिर मैं पूछता हूं सर सवाल कितने लगाते हो आप डेली, तो कहते हैं सर 5 लग जाते हैं, 10 लग जाते हैं। मैंने कहा 5-10 से क्या हो रहा, कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके डेली पर डे होने चाहिए। और आप 3 महीने तक लगातार करोगे तो गारंटी है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा। और सर वन मोर क्वेश्चन, हाँ। टेबल कैसे याद करें? टेबल याद नहीं है। टेबल मतलब क्या? जैसे टू पहाड़े टू सर। टू टू ज़ा पहाड़े, फोर, हाँ। फोर फोर ज़ा 16। तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे को आते हैं, बताओ कौन सा टेबल। सर कहाँ तक के? 10 तक के मेरे को आते हैं टेबल। सर 30 का 10 तो 10 ज़ा याद 100, करो। 20 20 ज़ा 400। बताओ कहाँ के, कौन से टेबल? सर 25 व्हाट 8 टेबल डू था। यू वांट? हाँ, 25 8 था। 200। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बताइए सर, जवाब दीजिए। एक्चुअली कोरोना में जो ऑडियंस आई है ना, हाँ। उसकी सर कैलकुलेशन इतनी वीक है। हाँ। एक तो पेशेंस नहीं है सर, कोरोना में एक नुकसान हुआ है, लोगों का पेशेंस बड़ा लूज हो गया, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। कैलकुलेशन आजकल की पीढ़ी की जो आ रहा है वो इंग्लिश में तेज है, वो टेक्निकल कामों में तेज है, सोशल मीडिया चलाने में तेज है, लेकिन उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत खराब है। टेबल्स तो आपको 30 तक याद करने होंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि टेबल्स हमेशा हिंदी में याद करो। अंग्रेजी में जैसे सर ने बोला ना 2 1 2, गलत बात है। 2 1 2 नहीं सर। दो एकम दो। 2 1 2। आप किसी को भी ले आओ दुनिया में, वो मुझसे ज्यादा तेज हिंदी में जैसे मैं पहाड़े याद करता हूं वो इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता, कोई भी दुनिया में। और जैसे मैं बचपन से पिताजी के परचूने की दुकान थी तो लोग सामान लेने आते, 35 की चीनी, 40 का बूरा, 2 की साबुन और ये सब, तो मैं जल्दी जल्दी जोड़ता था, तो उससे मेरी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो कैसे कि बचपन की प्रैक्टिस है, वो बचपन से मेरे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में थॉट में आता जा रहा है। तो 4 चीजें आपको करनी है। एक तो कैलकुलेशन वहां करनी है जहां जरूरत है, आधी जगह में जरूरत नहीं होती है कैलकुलेशन करने की, ऑप्शन से सवाल हो जाता है, डेसिमल से या यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा कि डेसिमल का डर आपको दिमाग से हटाना है, दशमलव का। कोई श्रम वाली बात नहीं है, आप किसी छोटे बच्चे की किताब लो और दशमलव का डर उससे हटाओ, उससे प्रैक्टिस करो। दूसरा कि पहाड़े तो आपको 30 तक याद करने होंगे, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और हिंदी में याद करने, और कैलकुलेशन वही करने जहां जरूरत हो। कैलकुलेशन को हमेशा ब्रेक करके करो। जैसे कि मैं आपसे कहूं 98 इंटू 7 क्या होता है, तो 98 की 7 में कभी गुणा मत करो, 98 को 100 माइनस 2 लिख के 7 के पहले 100 में गुणा करो 700, फिर 14 घटा लो आप 686, इस हिसाब से। थैंक यू सर। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनका जो इंस्पिरेशन है अभी टीचर्स की लाइन में आने का, मतलब गवर्नमेंट के अंदर घुसने का, वो चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए? जो बच्चे, जो यूथ होता है 5 साल के बाद का, उनका जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है सर टीचर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो 6 घंटे स्कूल में बिताते हैं अपने। और जो टीचर्स हैं, मेरे खुद के कम से कम 10 से 20 ऐसे फ्रेंड हैं जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। उनका सर ये मोटो है कि हमको गवर्नमेंट के अंदर इसलिए जाना है कि हम वहाँ पे छुट्टियाँ बहुत सारी मिलती हैं, सरकारी नौकरी के अंदर इतना ज़्यादा फायदा है जिसकी कोई हद नहीं है, और कोई ऑप्शन मुझे सुनने को नहीं मिला सर आज तक उनसे कि ऐसा क्यों है सर ये। एक्चुअली ये केवल टीचर्स के लिए नहीं है, सभी के लिए। आजकल इंडिया के हर एक यूथ को शुरू से ट्रेन किया जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 80-90% में उनमें से खुद की इच्छा नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने की, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से फोर्स किया गया, चाहे उसके घर वालों के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, या जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके थ्रू। गवर्नमेंट जॉब मैं पर्सनली बता रहा हूं, उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जैसे घर में 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है एक ऐसी है कि आप घर में आप चटनी से रोटी खा रहे हो। मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप किसी एक बच्चे की गवर्नमेंट जॉब होगी तो सब लोग हष्ट-पुष्ट खाना खाएंगे, सबकी थाली में अच्छा भोजन आ जाएगा। लेकिन पूरी जो फैमिली है वो एक 5 स्टार होटल में जाए 10 लोग, और उनको ये सोचना ना पड़े कि कितना बिल बनेगा, ये तभी संभव है जब एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में हो, बाकी 2 लोग जो है एंटरप्रेन्योर करें, अपना बिजनेस करें, खुद का काम करें। तो सबको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जो है इंप्रेस होकर बिल्कुल नहीं जाना है।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई लग्जरी लाइफ जीनी है या कोई बहुत बड़ा करना है तो आपको खुद का ही काम करना होगा। और ये जो है मैं मानता हूं कि इस बात को चेंज होना चाहिए कि जो हमारा यूथ है केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में घुसा जा रहा है, क्योंकि देयर इज 1 और 2% चांस कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होंगे और 98 to 99% चांस कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। जबकि कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है, कोई अपना खुद का काम धंधा शुरू करता है, तो स्टिल देयर आर 10% चांस कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात बट है। फिर भी जो है 1% में जो है लोग ज्यादा जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोचिंग लो, ये नहीं हो सकता कि मतलब आप सेल्फ स्टडी कर कर गवर्नमेंट जॉब ले सकें? ये स्टूडेंट से स्टूडेंट डिपेंड करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कोचिंग लेने की जरूरत है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस काबिल हूं, मैं कर लूंगा। अगर कोचिंग ले पाते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं ले पा रहे हो, समय नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों और ढेरों एग्जाम्पल है जिन्होंने बिना कोचिंग के गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक किया है। बहुत सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। और इसको चेक करने का एक तरीका है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, कि जैसे भाई मुझे एसएससी या देना है या मुझे टीचर का पेपर देना है, तो आप उसके पिछले साल का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखो। आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि भाई आपका 40% भी स्कोर आ रहा है, 50% भी स्कोर आ रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि मैं खुद से भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। कि सिलेक्ट होने के लिए आपको 70% चाहिए, थोड़ा ही जाना है, लेकिन आपका स्कोर ही 2 सवाल ठीक हुए पेपर में, पहले ही पेपर में जो आपने दिया, तो गड़बड़ है। फिर तो आपको भैया वो काम छोड़ के एक बार कोचिंग लेनी पड़ेगी। थैंक यू सर, यहाँ पर आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू सो मच। थैंक